नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूरिनरी इनकंटिनेंस जो कि ऑपरेशन के बाद होती है। किसी को स्ट्रेस इनकंटिनेंस होता है, किसी को अर्ज इनकंटिनेंस होता है, किसी को ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होता है। कौन कौन से ऑपरेशन के बाद ये होता है, तो पहले मैं बताता हूँ। एक होता है आपको स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस मतलब जैसे आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपका पेशाब निकल जाता है। एक होता है अर्ज इनकंटिनेंस। मीन्स जो यूरिन है आपका, इतना प्रेशर से आ रहा है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि अभी निकल जाएगा, है ना। एक होता है आपका ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। इसमें होता है कि आपका ब्लैडर वीक हो गया, फुल हो गया, अब आपको फीलिंग ही नहीं आती है और वो टप 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 टपकता रहता है। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट आज हम समझेंगे, डायग्नोसिस समझेंगे, कैसे पहचाने। तो ये कौन कौन से ऑपरेशन के बाद ऐसी चीजें कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है जिसमें हम TURP हॉल है, चैनल वॉल है, या फिर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी, या फिर कोई स्ट्रक्चर यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रोटोमी हुआ आपको, लेजर VIU हुआ, ठीक है, BNI ब्लैडर नेक इंसिजन हुआ, या कोई ब्लैडर का ट्यूमर रिजेक्ट हुआ, सिस्टोस्कोपी हुआ है ना। इस तरीके के ऑपरेशन के बाद ये चीजें कई बार होती हैं। ठीक है, या फिर आप डायलेट करते हैं यूरेथ्रा को, या कोई प्रोलैप्स हो गया हो, आपको हिस्टेरेक्टोमी हुई हो, है ना, बच्चादानी निकाली हो फीमेल की, या फिर हम स्पाइनल नर्व से रिलेटेड कोई इशू हो, स्पाइनल कंप्रेशन हो, कोई नर्व का इशू हो, कोलोरेक्टल सर्जरी हुई हो, रेक्टम लैटिन के रास्ते का आपका ऑपरेशन हुआ हो, या कोई एक्सटर्नल स्फिंक्टर आपका डैमेज हो गया हो, या आपको हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या आपको कोई रेडिएशन थेरेपी दी गई हो, या फिर आप लंबे समय तक कैथेटर पे हैं और जब कैथेटर निकाला तो उसके बाद आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपको न्यूरोजेनिक ब्लैंडर को हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, उसके बाद भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कैसे डायग्नोस करें कि हमें यूरिनरी इनकंटिनेंस है, क्या कारण है, क्या वजह है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए जांच करानी पड़ती है। पहली चीज तो क्लिनिकल। आपको पता होगा कि आपका ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के बाद ऐसा होने लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। सोनोग्राफी करा सकते हैं, उसमें प्री वॉइड पोस्ट वॉइड यूरिन देख सकते हैं कि पेशाब करने से पहले ब्लैडर में कितना था और पेशाब करने के बाद कितना रह रहा है। ठीक है, एक यूरोफ्लोमेट्री होती है, उससे धार देख सकते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट तो नहीं है, प्रोस्टेट सर्जरी होने के बाद भी कहीं वहां दिक्कत हो, रुकावट हो, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद यूरिनरी इनकंटिनेंस कई बार स्टोन के साथ भी एसोसिएटेड होता है, रीनल स्टोन, ब्लैडर स्टोन के साथ है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये होता है। तो ये देखना है। उसके बाद यूरोडायनेमिक स्टडी होती है जिससे हम देख सकते हैं कि आपका ब्लैडर का टोन सही है या नहीं है ना, वो देखना पड़ता है। तो उससे भी काफी चीजें पता चलती है कि कहाँ प्रॉब्लम है। कई बार MRI स्पाइन कराना पड़ता है, कोई नर्व कंप्रेशन की वजह से तो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं क्या इसका इलाज संभव है। इसमें यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन, डायबिटीज का टेस्ट भी देख सकते हो। कई बार शुगर के मरीजों को भी बार बार जाना पड़ता है। इन्फेक्शन के केसेस में यूरिन कल्चर देख सकते हैं, फंगल हो, बैक्टीरियल हो, ये देख सकते हो आप। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, क्या ये क्योरेबल है, ये चीजें क्या ये जड़ से ठीक हो जाती है, तो आंसर है यस। निराश नहीं होना है, ये चीजें ठीक होती है। कोई भी ऐसा इंसान है जिसको ऐसा इनकंटिनेंस और वो सोचता है मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो बहुत एक मिथ है। क्यों ठीक नहीं हो सकता, वो ठीक हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ठीक होने के तरीके। इसमें जैसे कि कीजेल्स एक्सरसाइज, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप यूट्यूब पे लिखिए कीजेल्स एक्सरसाइज बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो उसमें मैंने बताया कैसे करना है ना, वो आप कर सकते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग होता है, आप ब्लैडर को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे यूरिन, फिर अपने कंट्रोल करके पास करेंगे। ठीक है, वो दिखेगा। उसके अलावा आपको कुछ चीजों का रिड्यूक्शन करना है, जैसे कैफीन आपको नहीं लेना है। कैफीन जैसे कॉफी, चाय वगैरह से यूरिन बहुत आता है। अल्कोहल आपको नहीं लेना है, उससे यूरिन आता है। वेट बहुत ज्यादा है तो वेट रिडक्शन पे ध्यान देना है, डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, जो हमने बताया। उसके अलावा मेल स्लिंग, आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर्स आते हैं अगर सारी चीजें फेल होती है तो। पर मेडिकेशंस भी हैं इसमें, जैसे कि हम दवाइयां यूज कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है तो अल्फा ब्लॉकर्स ले सकते हैं। उसके अलावा लीकेज है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस है, तो आप डॉक्टर से ही, खुद से नहीं लेना है कोई भी दवाई, है ना, डॉक्टर से ही पूछ के ली जाएगी, वही सजेस्ट करेंगे। अर्ज इनकंटिनेंस है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लिए जा सकते हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। फिर भी आराम नहीं आता तो बल्किंग एजेंट्स, यूरेथ्रल इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, कॉल्वो सस्पेंशन यूज हो सकता है, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन यूज हो सकता है। पर मोस्टली ये जो क्योर होगा लाइफ स्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और कॉज जो कारण है उसको ट्रीट करना होगा। तो आंसर है कि क्या ये ठीक होता है? बिल्कुल ये ठीक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर आपको भी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, अर्ज इनकंटिनेंस, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, यूरिन टपकता है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन के बाद ऐसा हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसी बीमारी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस बीमारी का नाम यूट्यूब पे लिखें और आगे लिख दें डॉक्टर हेमंत शर्मा। अगर उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं उस बीमारी के ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीजें मैं उसमें बता दूंगा। तो थैंक यू, बाय, नमस्कार।